अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। बेटा आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 दी लंग्स के डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन वर्ड्स आपने क्या करना है, जैसे कि हम क्लासरूम में करते हैं, मैं भी आपको इसकी ड्रिल करवाऊंगी और फिर आफ्टर ड्रिल आपने इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन की गैलरी में इन्हें सेव कर लेना है और वहाँ पर फिर आपने इन्हें अपनी रफ़ नोटबुक जो आपने बनाई हुई है साइंस की, उसके ऊपर आपने इन्हें मेंशन कर लेना है। ठीक है, मेंशन करने के बाद आप इसे याद करेंगे। अभी मैं आपको ड्रिल करवाऊंगी, लेकिन हम जो जो वर्ड पढ़ेंगे आपने उस वर्ड का इमेज जो है वो अपने माइंड में लेकर आना है, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि जो वर्ड आप स्पेलिंग याद कर रहे हो वो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ड इज़ चेस्ट। चेस्ट हम किसे कहते हैं? अपने सीने को, CHEST, चेस्ट। सेकेंड वर्ड इज़ रिब केज। रिब केज हम किसे कहते हैं? बेटा हमारी चेस्ट के अंदर जो एक पसलियों का जाल है, पिंजरा बना हुआ है पसलियों का, जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसे हम रिब केज कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे वो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर कोई बोन नहीं होती। तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में स्केलेटन रखा है। स्केलेटन किसे कहते हैं? ढांचे को। तो उसी का एक पार्ट है रिब केज, कि हमारी जो पसलियों का पिंजरा है, ताकि खुदा ना खास्ता कभी आप गिरो तो आपकी जो चोट है ना वो आपकी बोन पर लगे, आपके जो इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन है वो डैमेज ना हो। रिब केज, RIBCAGE। थर्ड वर्ड इज स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्या होता है? स्पंज की तरह नरम, कि जिसे हम जब दबाएं, स्क्वीज़ करें तो वो सिकुड़ जाए और जैसे ही जब हम उसे छोड़ें तो वो वापस अपनी असली जगह में आ जाए। SPONGY। स्पॉन्जी मटेरियल की एग्जांपल क्या है? आपकी क्लासरूम में जो आप डस्टर यूज़ करते हो, डस्टर होता है ना कि हम बड़ा फ्लफ़ी सा होता है स्पंज की तरह, कि आप उसे दबाते हो तो वो दब जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी असली पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डायाफ्रैम। DIAPHRAGM, डायाफ्रैम। डायाफ्रैम बेटा क्या होता है? डायाफ्रैम एक मस्कुलर शीट है, यानी कि मसल्स की बनी हुई शीट है, और ये होती कहाँ है? हमारी बेली और हमारे स्टमक के दरमियान में, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। ठीक है, लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन इज ट्रेकिया। TRACHEA। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया हमारी हवा की नाली, और ट्रेकिया का सेकंड नेम आपने पढ़ा था अपने चैप्टर में, दैट इज विंड पाइप, यानी कि हवा वाली नाली। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेकंड लाइन, सीलिया। CILIA। सीलिया क्या होता है बेटा? छोटे छोटे बाल जो या तो आपके नोज़ में होते हैं और इसके अलावा हमारे ईयर में भी होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर एयर एंटर हो रही है उसे क्लीन करना, उनके लिए बैरियर बनकर ये खड़े हो जाते हैं, ताकि जो अंदर एयर जाए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्यूकस। MUCUS। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस का हमने पढ़ा था, दैट इज स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है ना, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपकने वाला मादा, और वही बात आ गई कि ये आपके नोज़ में भी होता है और आपके ईयर में भी होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन भी सीलिया की तरह यही है कि जब एयर हमारे नोज़ में से या ईयर में से पास करे तो जो चिपकने वाला मादा है ना, ये म्यूकस, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें अपने साथ अटैच कर लेता है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन एयर जो है वो हम लोग इनहेल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूम्स। ब्रूम्स हम किन्हें कहते हैं? झाड़ू को, BROOMS, ब्रूम्स। अब ब्रूम का वर्ड हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सीलिया है ना वो एक्ट करते हैं एज अ ब्रूम्स, छोटे झाड़ुओं की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपैंड। EXPAND। एक्सपैंड मीन्स फैल जाना, अपनी असली पोजीशन से मज़ीद बड़ा हो जाना, फैल जाना। ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मीन्स कि जब आपकी जो ट्रेकिया है वो क्या करती है? ट्रेकिया जब हमारे लंग्स के पास जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उन ब्रांचेस को हम क्या देते हैं? ब्रोंकाई। जब हम दोनों को कंबाइनली बुलाते हैं तो हम कहते हैं ब्रोंकाई, और सिंगुलर को हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। सिंगल को हम लोग कहेंगे ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस फर्दर जब डिवाइड होता है तो उन्हें हम कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ट्रेकिया ही फर्दर डिवाइड होकर पहले ब्रोंकाई बनाएगी, 2 को
प्लूरल को हम कहेंगे ब्रोंकाई, सिंगुलर को हम कहेंगे ब्रोंकस, और जब ब्रोंकस फर्दर बेटा डिवाइड हो जाती है तो उन्हें हम कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट वर्ड इज एल्व्यूलाई, ALVEOLI, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या होता है? एल्व्यूलाई इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लंग्स, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेप्स लाइक, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स का नाम है, उन्हें हम कह देते हैं कैपिलरीज, CAPILLARIES, कैपिलरीज। इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर मीन्स अंदर ले जाने वाली हवा, INHALED, इनहेल्ड एयर, AIR एयर, इनहेल्ड एयर, अंदर ले जाने वाली हवा। एडिक्टिव, ADDICTIVE, एडिक्टिव, ADDICTIV, एडिक्टिव मीन्स कि किसी भी चीज़ के आदी हो जाना, उसका नशा लग जाना, यानी कि हमने वो चीज़ करनी है। एडिक्टिव मीन्स आदी हो जाना, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ यूनिट नंबर 3 द लंग्स, एंड आई होप सो बेटा कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हो रही होगी। आपने यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है, इसे अपने फ़ोन की गैलरी में आपने सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने इन्हें लर्न करना है और अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। और जिसके पास आप बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ते हो, मम्मा के पास, बाबा के पास, आपने उन्हें कहना है कि वो आपसे ये सुने। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।